हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। यस, अगर मैं लिखता हूँ log 10 बेस 10 तो आप बोलते हैं सर इसका आंसर आने वाला है 1। अगर मैं लिखूँ log 10 बेस 100 तो आप बोलते हैं सर इसका आंसर आने वाला है 2। बट अगर मैं बात करूँ log 10 बेस 11 की तो आपका आंसर क्या आने वाला है 1 प्लस ए पॉजिटिव क्वांटिटी कुछ भी करके आने वाला है। यस, इतना तो हम लोग बोल ही सकते हैं ना कि नंबर जो है 1 से बड़ा आएगा, बट वो कुछ भी आएगा। यस, मैं अगर बात करूं log 10 बेस 90 की मैं बात करूं तो हमारा आंसर यहाँ पर भी 1 प्लस सम पॉजिटिव क्वांटिटी आने वाला है। एग्जैक्ट 2 कब आएगा, जब 100 हो जाएगा। यस, अगर log 10 बेस 99 लिखा होगा तब भी 1 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ करके आंसर आने वाला है। तो किसी भी लॉगरिथम, किसी भी नंबर n का लॉगरिथम, अगर मैं log a बेस n की मैं बात करूं तो ये हमारे पास बन के आता है इंटीजर प्लस फ्रैक्शन पार्ट बन के, इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है जी, किसी भी log का हम लोग दो पार्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसका इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट को, जो किसी भी नंबर का जो log का इंटीग्रल पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, और फ्रैक्शनल पार्ट को हम बोलते हैं मैंटिसा। यस, अगर हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है 7 तो ये लिखा हुआ है 7 प्लस 0 करके, 7 उसका इंटीग्रल पार्ट है और फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 0। यस, मैं अगर लिखा हुआ 8 तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 7 प्लस 1, तो ये भी उसका इंटीग्रल पार्ट है, ये भी फ्रैक्शनल पार्ट है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ गए क्या। तो किसी का भी मैंटिसा वाला जो पार्ट है वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। मैंटिसा को मैं m से लिख रहा हूँ तो वो किसके बीच में लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। बट 0 तो हो सकता है ना, यस 0 हो सकता है बट 1 नहीं हो सकता। किसी का भी फ्रैक्शनल पार्ट या मैंटिसा वाले लोग का मैंटिसा पार्ट की मैं बात करूं तो वो किसके बीच में लाई करने वाला है, 0 एंड 1 के बीच में लाई करने वाला है। और इंटीग्रल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट बोलते हैं। समझ गए। तो क्या हाँ इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, हम लोग उसकी बात करते हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट है वो नोट कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिख रहा हूँ, द मैंटिसा पार्ट of logarithm of a number is always non-negative। यस, मैं बता चुका हूँ किसके बीच में आने वाला है, 0 से 1 के बीच में आने वाला है, 0 हो सकता है। ठीक है जी। सेकंड पार्ट की मैं बात करूँ, इफ द कैरेक्टरिस्टिक्स of log 10 बेस n इज n। अगर किसी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट n आ रहा है तो उस नंबर के लिए आपसे पूछा जाए द नंबर ऑफ डिजिट, आपसे पूछा जाए द नंबर ऑफ डिजिट। यस, क्वेश्चन से मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा, अभी आप नोट कर लीजिए। द नंबर ऑफ डिजिट इन नंबर n इज, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1 होती है हमेशा। थर्ड पॉइंट की मैं बात करूं, अगर लिखा मिल जाए, इफ द कैरेक्टरिस्टिक्स of log 10 बेस n इज माइनस n। अगर किसी नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी आ रही है आपके पास, -n आ रही है, देन आपको क्या करना, -n का मोड़ लेना है, उसको पॉजिटिव कर देना है। उसके बाद -1 विल बी 0, विल बी नंबर ऑफ 0 आफ्टर डेसिमल। ये क्या मतलब है इस बात का, समझिए। इस क्वेश्चन से ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, बस आप जस्ट नोट कर लीजिए अभी। अगर आपको नंबर ऑफ डिजिट निकालनी है तो वो आपके पास होंगी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1, और अगर आपको नंबर ऑफ 0 आफ्टर डेसिमल निकालनी है तो आपके पास आने वाला है -n। अगर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है तो -n का मोड कर दीजिए, उसमें से -1 कर दीजिए। जैसे अगर आपने नोट कर लिया हो तो हम लोग फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और दोनों जो कंसेप्ट मैंने बताए हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी।
ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होती हैं, उनको भी याद कर लीजिएगा। log 10 बेस 2 की वैल्यू होती है 0.3010 एंड अगर log 10 बेस 3 की मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू होती है 0.4771। नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। यस, क्वेश्चन दिया जाएगा फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 6 की पावर 50। यस, आपने जब 6 को 50 टाइम्स मल्टीप्लाई किया होगा तो एक बहुत बड़ा नंबर बन के आया होगा। उस नंबर में आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी। समझ गए क्या? स्टार्ट कैसे करना है वो देखिए। यस, इस नंबर को मैंने n मान लिया, 6 की पावर 50 लिख लिया, दोनों साइड log ले लिया बेस 10 के साथ, तो ये हो जाएगा log 10 बेस 6 की पावर 50। ये हमारे पास 50 आगे आ जाएगा और ये बन जाएगा log 10 बेस 6, और ये लिखा हुआ है log 10 बेस n की मैं बात कर ही रहा था। 50 को हमने रखा बाहर। यस, इसको लिख सकते हैं क्या प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग? log 10 बेस 2 प्लस log 10 बेस 3। 50 हमारे पास बाहर है। log 10 बेस 2 की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी 030, इसकी वैल्यू होती है 0.4771 होती है। सम किया तो ये आ गया 50 इंटू मल्टीप्लाई 0.7781 मल्टीप्लाई की तो हमारे पास ये आ गया 389050। समझ गए? यस, इस नंबर की मैं बात करूं तो 38 प्लस 0.9050 लिखा हुआ है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट है। और ये क्या पार्ट है, कौन सा पार्ट है इसका? मैंटिसा वाला पार्ट। समझ गए क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट और मैंटिसा पार्ट समझ गए, क्योंकि इसकी वैल्यू कहाँ से 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है। तो मैंने बोला था कैरेक्टरिस्टिक्स में आप 1 ऐड कर देना तो आपको क्या मिल जाएंगी? नंबर ऑफ डिजिट्स मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगी? नंबर ऑफ डिजिट्स मिल जाएंगी। तो जब आप 6 को 50 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आएंगी, तो योर आंसर विल बी 39। समझ गए सब लोग? एक क्वेश्चन और करते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए इसको। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सेम। इस नंबर को हम लोगों ने n लिखा, n इज इक्वल टू 5 की पावर 25। अगेन log ले लिया बेस 10 के साथ, log 10 बेस n इज इक्वल टू 25 आगे आ जाएगा और ये बन जाएगा log 10 बेस 5। यस, इसकी वैल्यू आपको याद नहीं है तो इसको लिख सकते हैं क्या? log 10 बेस 10 डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं क्या? log 10 बेस 10 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, माइनस log 10 बेस 2 हो जाएगा। ये हमारे पास लिखा हुआ 25, 1 माइनस log 10 बेस 2 की वैल्यू होती है 0.3010। हम लोगों ने माइनस किया, 25 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 174750। तो करेक्टरिस्टिक्स पार्ट से ही हम लोगों को मतलब है, वो हमारे पास आ रहा है 17। तो नंबर ऑफ डिजिट्स हम लोगों से पूछा गया है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो जाएंगी? 17 प्लस 1। यस, आंसर कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। यस, आप जब 5 को 25 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आने वाला है, नंबर ऑफ डिजिट्स जो आने वाली हैं वो कितनी आने वाली हैं? 18 आने वाली हैं। यस, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो आफ्टर डेसिमल before a significant figure, before a significant figure start in 9/8 की पावर -100। यस, आपसे क्या पूछ रहा है? मान लीजिए आपने जब इसको सोल्व किया होगा, क्योंकि पावर -100 है तो मान से जो हम आपके पास 0.0000 कुछ करके 00 यहाँ पर 3 आया होगा, तो इस 3 से पहले पॉइंट के बाद नंबर ऑफ जीरो कितनी आई होंगी ये आपसे पूछा जा रहा है। समझ गए क्या? तो नंबर को हम लोगों ने वही सेम n अज्यूम किया
तो ये हो गया हमारे पास 9/8 की पावर -100, दोनों साइड लोग ले लिया बेस 10 के साथ, तो -100 आगे आ जाएगा और हमारे पास बन जाएगा log 10 बेस 9/8। अब log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग -100 बाहर, इसको लिखा जा सकता है log 10 बेस 9 माइनस log 10 बेस 8। -100 बाहर, इसको लिखा जा सकता है 2 टाइम log 10 बेस 3 और उसकी वैल्यू होती है 0.4771 जैसे इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 3 आगे आ जाएगा और ये लिखा हुआ 0.3010। -100 इसके साथ मल्टीप्लाई की, इसकी मल्टीप्लाई की, माइनस किया तो हमारे पास आ गया 0.0512। मल्टीप्लाई किया, पॉइंट हटाया तो -5.12 आ गया। अब क्या करना है आप लोगों को, मैंने बोला था आप इसको लिख सकते हैं क्या, -5 प्लस माइनस ही आएगा -0.12। यस, किसी का करेक्टरिस्टिक्स पार्ट मैंटिसा वाला पार्ट, कैसा मैंटिसा वाला पार्ट क्या नहीं हो सकता, मैंटिसा वाला पार्ट नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए मैंने इसमें +1 कर दिया, -1 कर दिया। तो ऐसा करने से ये तो हो गया हमारे पास -6 और ये हमारे पास कितना बन के आ जाएगा, 0.88 बन के आ जाएगा। तो ये करेक्टरिस्टिक्स, ये मैंटिसा पार्ट क्योंकि 0 से 1 के बीच में, और ये हमारे पास कौन सा वाला पार्ट आ गया, करेक्टरिस्टिक्स पार्ट आ गया। तो -6 का मोड लेना था, उसमें से 1 -6 का मोड 6 -6 का मोड +6 हो जाएगा, -1 कितना आ जाएगा 5। तो जब हम लोग 9/8 की पावर -100 सोल्व करेंगे तो किसी सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट होने से पहले कितनी जीरो आएंगी, 5 जीरो आएंगी। यस, नंबर ऑफ आपको निकालना हो डिजिट्स तो करेक्टरिस्टिक्स +1 करते हैं, और नंबर ऑफ जीरो निकालना हो तो करेक्टरिस्टिक्स का पहले मोड लेते हैं और उसमें से हम लोग क्या करते हैं, 1 माइनस करते हैं। आप नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है 3 की पावर -50 में निकालना, तो मैंने n लिखा है इसको, 3 की पावर -50, बोथ साइड लोग ले लिया बेस 10 के साथ, तो -50 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा log 10 बेस 3, -50 log 10 बेस 3 की वैल्यू मेरे पास होती है 0.4771। हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया -238550। इसको हम लोग लिख सकते हैं -23 माइनस 0.8550, बट ये वाला पार्ट तो नेगेटिव नहीं हो सकता, +1 किया -1 किया, तो ये हमारे पास आ गया -24 और ये प्लस का कुछ बन के आएगा 0 से 1 के बीच में। ये तो कौन सा वाला पार्ट है, मैंटिसा वाला पार्ट, और ये कौन सा पार्ट है, करेक्टरिस्टिक्स पार्ट। इसी को लेना है, -24 का मोड कर दीजिए, -1 कर दीजिए, तो आंसर कितना आ गया 23। तो कितनी जीरो आने वाली है आपके पास, 23 जीरो आने वाली है। समझ गए, क्लियर है सबको। यस, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, एक हमारा छोटा टॉपिक और बचा था, एंटी लॉग। यस, अगर आपको लिखा मिल जाए एंटी लॉग ऑफ, आपको निकालना बेस a ये x लिखा हुआ, तो इसका एंटी लॉग क्या होता है, a की पावर x होता है। जैसे आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए एंटी लॉग ऑफ 8 2/3 आपको निकालना है, तो बेसिकली आप क्या करेंगे, बेस 8 को लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 3, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 2/3, तो ये कैंसिल, तो 2 की पावर 4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और आप लोगों को जैसे दिया हुआ है एंटी लॉग ऑफ 1/100 माइनस 1/2 लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे, 1/100 की पावर -1/2। समझ गए, तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 2 हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन गिवन है, देखिए कैसे लिखा हो क्वेश्चन, द नंबर n इक्वल टू 6 log 10 बेस 2 प्लस log 10 बेस 31 lie between 2 integer whose sum is equal to।
ऐसा क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, n इज इक्वल टू log 10 बेस 6 को इधर लेके जाएंगे तो 64 हो जाएगा, ये log 10 बेस 31 हो जाएगा। ये हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की, तो 64 की और 31 की मल्टीप्लाई मैं करता हूँ तो ये आ जाता है 1984। यस, ये नंबर किसी दो इंटीजर के बीच में लाई करता है, उसके बारे में पूछा गया है। यस, मैं बात करूँ तो अगर ये log 10 बेस 1000 होता तो हमारा आंसर कितना आता, उसका करेक्ट पार्ट 3 होता। और अगर ये नंबर log 10 बेस 10,000 होता तो हमारा आंसर आता 4। तो log जो 1984 है ये इन दोनों नंबर के बीच में लाई तो कर रहा है। तो दो इंटीजर के बीच में पूछा गया, तो ये नंबर, इस नंबर की जो वैल्यू आने वाली है वो किस किस के बीच में आने वाली है, 3 और 4 के बीच में आने वाली है। तो उनका दोनों का सम पूछा गया था, 3 + 4 कितना आंसर आ जाएगा, 7 आ जाएगा। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोगों को गिवन है log 3 बेस n इज इक्वल टू α1 + β1, log 5 बेस n इज इक्वल टू दिस एंड दिस। α1 α2 α3 तो आपके पास इंटीग्रल पार्ट है, और β1 β2 β3 के हमारे पास कौन से वाले पार्ट हैं, फ्रैक्शनल वाले पार्ट हैं। अब पहला सवाल हम लोगों से पूछा गया है कि इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, α1 की वैल्यू 4 है और α2 की वैल्यू 2 है, तो ऐसी कितनी इंटीग्रल वैल्यू आपके पास होंगी। यस, जब α1 आपके पास गिवन है 4, तो ये जो नंबर है वो किस किस के बीच में लाई करेगा, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मैं पहले नंबर की बात करूं तो n हमारे पास किसके इक्वल लिखा हुआ, 3 की पावर α1 + β1 के इक्वल लिखा हुआ है। अब हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक्स पार्ट कितना है, 4, तो ये नंबर किस किस के बीच में लाई करेगा, 3 से की पावर 4 से लेकर 3 की पावर 5 के बीच में नंबर लाई करेगा। ये तो 3 की पावर 5 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिर करेक्टरिस्टिक्स कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, तो 4 तो हो सकती है, तो ये हमारे पास बन के आ जाएगा। अब α2 के लिए निकाल लेते हैं। α2 के लिए निकालेंगे तो n कितना होना पड़ेगा, 5 की पावर α2 + β2 होना पड़ेगा। ये α2 की वैल्यू हम लोगों को कितने गिवन, 2 गिवन है, तो ये नंबर कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 5 से लेकर 5 की पावर 3 तक लाई करेगा। 5 की पावर 2 हो सकता है बट 3 नहीं हो सकता। अब यहाँ से कॉमन पार्ट निकाले तो 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 होता है, से नंबर कहाँ तक, ये हमारे पास 243 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे पास नंबर कहाँ से लेकर आएगा, 25 से लेकर कहाँ तक आएगा, 125 तक आएगा। तो दोनों का कॉमन पार्ट मुझे निकालना है, दोनों का क्या निकालना है, कॉमन पार्ट। तो इट्स 81 से 243, तो दोनों का कॉमन पार्ट आ जाएगा 81 से लेकर 125। 125 पर ओपन ब्रैकेट 81 हो सकता है, इसलिए क्लोज ब्रैकेट। अब मुझे दोनों का क्या निकालना था, टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू निकालनी थी, तो 81 से 125 के बीच में काउंट कर लीजिए, आंसर कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। समझ गए आप लोग। यस, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है, अगर आपने फ्रैक्शनल और इंटीग्रल पार्ट वाला पार्ट अच्छे से समझ लिया तो आपको क्लियर हो जाएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की इसी सेम क्वेश्चन गिवन है कि इस बार α1 की वैल्यू 5 गिवन है, तो ये नंबर जो स्टार्टिंग वाला नंबर है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, वो देखना। वो नंबर लाई करेगा 3 की पावर 5 से लेकर 3 की पावर 6 तक लाई करेगा। α2 कितने किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, तो ये नंबर कहाँ से 5 की पावर 3 से लेकर 5 की पावर 4 तक लाई करेगा। और नेक्स्ट नंबर 2 गिवन है, तो ये नंबर कहाँ से लाई करेगा, 7² से लेकर 7 की पावर 3 तक लाई करेगा। अब मुझे क्या करना है, इनका कॉमन पार्ट निकालना है। क्या निकालना है, इनका कॉमन पार्ट निकालना है। तो कॉमन पार्ट निकाल लीजिए और लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n बतानी है अपने को। तो 3 की पावर 5 से लेकर 3 की पावर 6 तक हम लोग कॉमन पार्ट निकाल लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 243 से लेकर 729 तक। ये हमारे पास 125 से लेकर n की वैल्यू हो जाएगी 625 तक, और ये हमारे पास 49 से लेकर 343 तक हो जाएगी। समझ गए। तो इस इंटीग्रल की मिनिमम वैल्यू जो सब में कॉमन आ जाए, मिनिमम तो 243 से स्टार्ट, तीनों का कॉमन लेना है, तो 243 मिनिमम आने वाली है और मैक्सिमम वैल्यू 343 आने वाली है। तो आप लोग देख रहे होंगे 343 पर ओपन ब्रैकेट है, तो n हम लोगों ने लिख लिया 343। लार्जेस्ट वैल्यू आपसे पूछी गई थी, इस इंटरवल की लार्जेस्ट वैल्यू पूछी गई थी, तो आंसर कितना आ जाएगा, 342 आ जाएगा।
सेम क्वेश्चन और गिवन है इसी पर कि डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। दोनों लास्ट वाला बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ी वैल्यू तो कितनी आई थी 342 और सबसे छोटी वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 243। कितनी आई थी 243। दोनों का क्या बताना था हम लोगों को डिफरेंस, दोनों को माइनस किया तो कितना आ जाएगा 99। क्लियर है सबको। कुछ और अच्छे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडुलस इनक्वालिटी, फिर मॉडुलस और लॉग के मिलाकर लॉगरिथम इक्वेशन को मिलाकर कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे।